हेलो फ्रेंड्स। आज आपके सामने कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि शुगर इंडस्ट्री में बोले जाते हैं। उनको इम्पॉर्टेंट वर्ड्स बोलते हैं। जैसे एक सबसे पहला जो आपको बताना चाहते हैं, बोला जाता है बल्क डेंसिटी। तो बोलते हैं ना, केन की बल्क डेंसिटी क्या होती है भाई? बल्क डेंसिटी क्या है? तो बल्क डेंसिटी होता क्या है? बल्क डेंसिटी इज द वेट ऑफ केन पर यूनिट वॉल्यूम ऑक्युपाइड। मतलब एक क्यूब मान लिया, ले लिया हमने, 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, ठीक, मीटर क्यूब हो गया। अब उसमें इतने केजी गन्ना आना, ठीक है, वो बल्क डेंसिटी होता है। तो आप समझ गए कि इसकी यूनिट से केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। सबसे पहला तो वर्ड ये बोला जाता है बल्क डेंसिटी, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा एक आता है फाइबर लोडिंग। तो फाइबर लोडिंग का क्या होता है? इट इज़ द वेट ऑफ फाइबर पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्चार्ज बाई वन ऑफ मिल रोलर। जो डिस्चार्ज होता है पहले मिल से या किसी वाले मिल से, उसका वेट जो होता है, फाइबर का वेट पर यूनिट एरिया, तो इसकी यूनिट कितनी आ जाएगी? केजी प्रति मीटर क्यूब। फार्मूला क्या है? क्यू से डिनोट करते हैं वैसे। क्यू बराबर ए इंटू एफ ऑब्लिक 60/DNL। ए क्या हो गया? TCH आ जाता है, ये देखिए। एफ क्या है? फाइबर परसेंट गेन, 14.5 15 जो भी है वहाँ रख दें। डी हो जाएगा डाया ऑफ रोलर, इसको मीटर में रखना है, ठीक। एन क्या होगा? RPM ऑफ मिल रोलर। एल क्या है? लेंथ ऑफ रोलर, मिल रोलर, मीटर में। इसको आप यहाँ रखेंगे तो आपकी फाइबर लोडिंग निकल जाएगी। कोई पूछता है फाइबर लोडिंग, इसका भाई ये फार्मूला है, केजी प्रति मीटर क्यूब। डेफिनेशन क्या है ये आपको ऊपर हमने बता दिया, ठीक है। तीसरा एक आता है फाइबर लोडिंग के बाद में स्पेसिफिक फाइबर लोडिंग। चीज़ वही है, लेकिन इसमें क्या होता है? कंपेयर होता है, टू कंपेयर ऑफ फाइबर लोडिंग। देखो फाइबर लोडिंग वहाँ भी था, यहाँ भी फाइबर लोडिंग है। केवल 2 मिल्स, मतलब जिसका डाया आपका डिफरेंट हो। किसी का D1 हो जाएगा, एक का D2 हो जाएगा, उससे निकालते हैं स्पेसिफिक फाइबर लोडिंग। इसका फार्मूला टॉ से डिनोट करते हैं Q/D। Q आपने यहाँ से निकाल लिया, D हो जाएगा, ठीक है। Q/D ये स्पेसिफिक फाइबर लोडिंग का हो गया। और इसके बाद अभी हम आपको और बताते हैं एक चीज़। बहुत से लोग फाइबर इंडेक्स के बारे में पूछ रहे थे कि फाइबर इंडेक्स जो फाई से डिनोट होता है, जो हमने आपको मिल्क की सेटिंग में भी दिया होगा कि फाई जो है 1 2 3 4 5 मिल के लिए जो है 36 से स्टार्ट होके 52 तक जाता है इंडिविजुअल मिल के लिए। तो फाइबर इंडेक्स जो होता है ये क्या है? फाई से जो डिनोट करते हैं, इट इज़ द डिफाइन एज द क्वांटिटी ऑफ फाइबर, मतलब फाइबर की क्वांटिटी पासिंग थ्रू डिस्चार्ज ओपनिंग होगा। डिस्चार्ज ओपनिंग, जो हम डिस्चार्ज की ओपनिंग रखते हैं, उससे कितना फाइबर हमारा पास हो रहा है पर यूनिट स्क्राइब्ड वॉल्यूम, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इसका हमने आपको एक फार्मूला भी दे दिया है। ये तो डेफिनेशन हो गई। फार्मूला क्या है? वेट ऑफ फाइबर पासिंग थ्रू ओपनिंग, सबसे पहले ये हो जाएगा। और पर यूनिट स्क्राइब्ड वॉल्यूम, अब स्क्राइब्ड वॉल्यूम निकालने के लिए क्या फार्मूला है? L इंटू एस D0, वही डिस्चार्ज ओपनिंग आपको हमने बताया हुआ था मिल्क की सेटिंग में, डिस्चार्ज ओपनिंग का, मल्टीप्लाइड बाई 60। एल क्या है? लेंथ ऑफ रोलर। एस क्या हुआ? सरफेस स्पीड ऑफ मिल। सरफेस स्पीड कैसे निकालते थे? क्या फार्मूला था? πDN से ना, πDN से निकाल लेंगे। ये देखिए D0 डिस्चार्ज ओपनिंग, 60 तो आपका 60 है ही है। तो ये 3 4 चीज़ें हैं, ये 3 4 चीज़ें ज़रूर आपको आनी चाहिए। और सभी का फार्मूला आप अपनी एक डायरी में लिख लीजिए, टाइम टू टाइम इसको रिवीजन करिए, याद हो जाएगा। अपने यहाँ से कुछ डाटा वगैरह लीजिए, निकालिए, देखिए कितना मैचिंग होता है। जो DMR रिपोर्ट आती है उसको ज़रूर पढ़ा करिए, देखिए कैसे कैसे क्या होता है। तो चीज़ें
बड़ी ईजिली समझ में आ जाएंगी। आज के लिए अभी डेफिनेशन ही हमको केवल बताना था, इसलिए हमने 3 ही 4 चीज़ लेके आए हुए हैं। अभी आगे आपको और भी चीज़ें बताएंगे। बॉयलर से रिलेटेड बताया जाएगा, बॉयलिंग हाउस से रिलेटेड बताएंगे, मोलासेस टैंक की डिज़ाइन कैसे होती है, उस सब चीज़ें बाद बताते हैं। और इसको आप पढ़िए। अपनी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जो भी कोई क्वेश्चन हो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। टाइम मिलते ही उसका भी सलूशन करके कोई ना कोई वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।